जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अब हमें टर्की को सबक सिखाने का समय आ चुका है, बिकॉज इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट ऑपरेशन सिंदूर के कंक्लूड होने के बाद अब दोस्तों पाकिस्तान के जो पीएम हैं और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जो उनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो टर्की जा पहुंचे हैं एंड इन अ वेरी वेरी मेजर एंटी इंडिया मूव इन दोनों देशों ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ना केवल एलिवेट करने का फैसला किया है, बल्कि अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को भी एलिवेट करने का फैसला किया है एंड बल्कि टर्की ने कुछ नई नई रेवलेशंस को भी सामने पेश किया है, जो कि एर्दोगान साहब ने खुद बोली हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हेल्प किया था। अभी तक तो हमें लगता था कि उनके द्वारा केवल डिप्लोमेटिक हेल्प प्रोवाइड करी गई है, केवल कुछ वेपन्स को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अब दोस्तों सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको आर्मी ऑफिशियल्स भी भेजे गए थे टर्की आर्मी से, जिन्होंने जाकर के पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प करी सो दैट वो इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह की न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान टर्की रीअफर्म रिजॉल्व टू एलिवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज शहबाज शरीफ मीट्स रेसिप अर्दोगान, और यहाँ पर भी पाकिस्तान के जो नए फील्ड मार्शल हैं मुनीर, ही ऑल्सो मीट्स टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान। ये वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं, ही इज़ दी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान। ये हम सभी जानते हैं कौन है, आसिम मुनीर, और ये दोस्तों पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। इन्होंने बल्कि ये पूरा ट्वीट भी किया, इसके बारे में आगे जाकर के बताऊँगा, लेकिन ब्रीफली बता दूँ, इन्होंने इसमें कहा कि हमने टर्की को थैंक यू बोला फॉर देयर सपोर्ट टू पाकिस्तान इन द रीसेंट पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ, जिसमें कि पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग विक्ट्री हुई है। और ये इस ट्वीट का बाय द वे एर्दोगान जी ने जवाब भी दिया है, वो क्या दिया है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन द रीज़न आई एम सेइंग कि वाई वी शुड पनिश टर्की, बिकॉज दोस्तों टर्की के मुंह से निकला हुआ कोई भी जो वर्ड है, कोई भी जो लफ्ज़ है, उसको इंडिया को बिलीव नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि जब दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था, इंडिया में एंटी टर्की वेव चलना शुरू हो रही थी, उस टाइम पे टर्की की तरफ से अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही थी। वहाँ के जो है एक लेटर सामने आया था जिसमें वो कहा जा रहा था कि प्लीज़ हमारे खिलाफ ये बॉयकॉट वाली वेव को शुरू ना कीजिए, जो आप अपने टूरिस्ट को भेजते थे, जो आपके टूरिस्ट आते थे उनको प्लीज़ आने दीजिए, बिकॉज इससे हमें बहुत नुकसान होगा और हमारा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब क्लियर कट हो चुका है कि उनका कितना लेना देना है। नंबर 2, टर्की के एक बहुत सीनियर एनालिस्ट ने रिसेंटली इस चीज़ को लेकर कहा था कि टर्की को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि टर्की को इंडिया के साथ जो है अपने संबंधों को बेटर करना चाहिए। लेकिन वो भी आप देख सकते हैं कि उनके एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं, एनालिस्ट कुछ और कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो रुख है वो अलग ही चल रहा है। बल्कि टर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन, जिसका सिक्योरिटी क्लियरेंस इंडिया के द्वारा रिवोक किया गया था, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, जो कि अगेन दोस्तों एक ब्लेटेंट लाई मैं यहाँ पे कहूँगा। वाई? बिकॉज एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए दोनों ये जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये दोस्तों हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं एंड उधर ये इनके पीएम इनके आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए द टाइम इज़ राइट नाउ कि हमें टर्की को दोस्तों यहाँ पर पनिश करना बनता ही बनता है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा कि क्या एग्जैक्टली इस मीटिंग में हमें देखने को मिला है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान पीएम एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ, एंड व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रैटेजी, व्हाई इट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, उसको भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते
सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सो दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर के ख़त्म होने के बाद वो 4 अलग अलग मुल्क के दौरे पर निकले हैं, जिसको वो फ्रेंडली कंट्रीज, सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज बोल रहे हैं, जिसमें कि वो ईरान, अजरबैजान, तजिकिस्तान और साथ में टर्की के दौरे पर निकले हुए हैं। और टर्की के दौरे पर जब वो गए तो उनकी मुलाकात ऑब्वियसली टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप अर्दोगान के साथ हुई और टर्की के दौरे पर वो अपने साथ में अपने जो आर्मी चीफ, जो कि अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनको भी लेकर गए थे। ये आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई है। एंड इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच में बहुत सारे अग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बातचीत हुई है। इवन जो बायलैटरल ट्रेड यानी कि जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको लेकर भी बातचीत हुई है कि कैसे ये आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक यहाँ पे ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। एंड दे हैव आल्सो सेड कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करने का भी जो यहाँ पर प्रोसेस है उसको भी शुरू बेसिकली कर चुके हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में बल्कि साफ साफ कहा, शहबाज शरीफ जी का ट्वीट है कि हम टर्की को थैंक यू बोलते हैं, जैसे उन्होंने रिसेंट जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें कैसे हमारी हेल्प करी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जीत पाया। एंड इसीलिए हम लोग टर्की को यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बल्कि इस पूरे ट्वीट को लेकर जो रेसिप अर्दोगान है उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने आपकी हेल्प करी, वी रीअफर्म्ड एंड स्ट्रेंथन्ड आवर डिटर्मिनेशन टू एनहांस द डीप रूटेड हिस्टोरिकल, ह्यूमन एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान इन ऑल दी एरियाज। यानी कि फिर भले वो एरिया इकोनॉमी का हो, व्यापार का हो, सुरक्षा का हो, डिफेंस का हो, कुछ भी हो, हम लोग आपके साथ हर क्षेत्र में खड़े होने के लिए तैयार हैं। नाउ अगर आपको अभी तक दोस्तों समझ नहीं आया तो अब समझ आ चुका होगा कि क्लियरली टर्की और जो अर्दोगान एंड साथ में पाकिस्तान ये अब कंप्लीटली एक तरफा हो चुके हैं। एंड जिस तरीके से बातचीत हुई है, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी मुलाकात हुई है, बहुत क्लियर है कि दोनों कंट्रीज़ एक एंटी इंडिया स्टैंड को यहाँ पर बरतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यही रीज़न है कि नाउ वी नीड टू पनिश रेसिप अर्दोगान एंड वी नीड टू पनिश टर्की, बिकॉज अब कुछ नई नई रेवलेशंस सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि टर्की के द्वारा ना केवल डिप्लोमेटिकली, ना केवल इक्विपमेंट में, लेकिन दोस्तों उन्होंने और भी कई तरीकों से पाकिस्तान की हेल्प करी थी अगेंस्ट इंडिया। सबसे पहली रेवलेशन आपको याद होगा, उस टाइम पर बातचीत चल रही थी, 29 अप्रैल की न्यूज़ देखिए, कहा जा रहा था कि एक टर्की का कार्गो एयरक्राफ्ट है C-130 जो कि बेसिकली पाकिस्तान जा पहुंचा है। और जब रिपोर्ट सामने आई कि उस कार्गो एयरक्राफ्ट में हथियार लादे हुए थे तो टर्की के अधिकारियों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जी नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार के हथियार नहीं भेजे गए थे। लेकिन दोस्तों अब उस चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। आप देखिए, वन ऑफ द लाउडेस्ट स्टेटमेंट्स टर्की हैज़ मेड इन अ लॉन्ग टाइम, marking a clear departure from its previously stated Asia A new initiative. Turkey reprioritizes security over trade in its South Asia policy कि हमारे लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने माना कि हमने तो जी उसके अंदर मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान को उसी वक्त पे भेज दिए थे। बल्कि अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उन्होंने केवल मिलिट्री सप्लाईज नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ पर जो अधिकारी थे, जो अपने आर्मी ऑफिशियल्स थे, उनको भी भेजा था, जो कि बेसिकली वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की हेल्प करी कि कैसे आप इन ड्रोन्स को या फिर जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं इनको कैसे हम लोग बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड रीज़न वाई वी नीड टू पनिश टर्की, बिकॉज दोस्तों केवल 2 ही यहाँ पे नेशंस हैं पूरी दुनिया में, बल्कि मैं और स्पेसिफिकली कहूँ तो केवल 2 ही मुस्लिम नेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, दैट इज़ टर्की, दूसरा अजरबैजान है। केवल ये 2 कंट्रीज़ थी जो कि पाकिस्तान
का समर्थन कर रही थी और इंडिया की निंदा कर रही थी कि इंडिया ने जो किया वो यहाँ पे गलत था। दिस इज़ अनदर रीज़न, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि इंडिया वॉज नॉट बेसिकली फाइटिंग पाकिस्तान। हम लोग तो वहाँ पर जो टेरर कैंप्स थे, जो वहाँ पर बने हुए हब्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट रीज़न, टर्की दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से कश्मीर मुद्दे को लेकर इंटरफेरेंस करने में लगा हुआ है, कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। फिर भले पीओके का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, पिछले 5 सालों से यही कहानी हम लोग लगातार सुनते आए हैं। एंड नाउ अब तो ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान, टर्की और अज़रबैजान की एक एक्सिस दोस्तों बनती जा रही है। आपको याद होगा जब भारत ने अर्मेनिया को वेपन सप्लाई किए थे तो टर्की ने आवाज़ उठाई कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अज़रबैजान तो डरा हुआ ही था, बिकॉज उन्हीं के खिलाफ तो वेपन्स यूज़ होने थे। लेकिन टर्की तक ने आवाज़ उठाई कि इंडिया को, अर्मेनिया को वेपन्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अगर टर्की अज़रबैजान को अपने हथियार दे रहा है तो वो सही है, वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी टर्की की हिपोक्रेसी थी जो कि हमें उस समय देखने को मिली थी। एंड द रीज़न वी शुड नॉट बी बिलीविंग टर्की, बिकॉज इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं कि टूरिज़्म बंद मत करना, हमें पाकिस्तान के साथ जो है ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये क्लियर है कि इनके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। एंड इनकी जो स्टैंडिंग है, इनके जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, उससे भी क्लियर कट यहाँ पर हो रहा है कि they have now properly teamed up with Pakistan and taken an anti-Indian stand। देखते हैं भारत सरकार क्या करती है। वैसे आपको बता दूं, टर्की बांग्लादेश सिचुएशन का भी भरपूर फ़ायदा उठा रही है। वहाँ पे जाकर ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप था वो टर्किश NGOs के द्वारा ही दोस्तों सामने लाया गया था। एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड